विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम कालका जी ईएसआई डिस्पेंसरी के सामने खड़े हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए वो हर महीने कुछ पैसा जो उनकी सैलरी से कट कर ईएसआई के फंड में जाता है, जिसके अवज में उनको इलाज के लिए और उनके परिवार को इलाज के लिए ईएसआई पूरी तरीके से सुविधाएं देता है। लेकिन जो इलाज कराने आते हैं उनको लंबी लंबी लाइनों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टरों के पास लाइन, दवाई लेने के लिए लाइन, एंट्री करवाने के लिए लाइन। ये सारे जो कंप्लेंट्स है हमारे जो दर्शकों ने दिया था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी हकीकत में उनकी क्या समस्याएं हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर दिनेश। दिनेश जी, कब से आए हैं आप? मैं सुबह 9:30 बजे करीब आया था। 9:30 बजे से आपको दवाई मिल गई? नहीं, दवाई अभी कहाँ मिली। मतलब लोग सुबह 8 बजे से आकर के लग जाते हैं, लाइन पे लग जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर बैठता ही नहीं है। मैं 10 नंबर ओपीडी में खुद पौने घंटे पे बैठा रहा। जब डॉक्टर को बुला के लाया उसके बाद फिर दवाई के लिए गया, तो उसमें दवाई के लिए भी बोला, तो उसमें दवाई है नहीं बोला। कब से आई यहाँ पे? यहाँ से हम बहुत देर हो गया सर। बहुत देर हो गया? 1-1.5 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। दवाई मिल गई आपको? दवाई नहीं मिली, अभी तो लाइन में से वो गए हैं, तो फिर ऊपर लाइन लगाओ डॉक्टर की, फिर वहाँ से रेफर कराओ, फिर एसआई जाओ। अच्छा, ये रेफर करा के ईएसआई जाना है? हाँ जी। ईएसआई में भी लाइन लगेगी? हाँ, वहाँ तो और भीड़ रहती है। सर, समस्या ये आ रही है कि हम जैसे सुबह से आते हैं 9 बजे आएंगे, तो फिर जाएंगे कम से कम करीब 4 बज जाता है, कभी 5 बज जाता है। कोई मतलब टाइम नहीं है, इतना भीड़ होता है ना यहाँ पे कि फिर हम जाने में बहुत दिक्कत लगता है। फिर लंच हो जाता है, फिर लोगों को यहाँ 1 घंटा बैठना पड़ता है हम लोगों को। 7 काउंटर पे लोग लगे रहते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। जब 10 बजे स्टार्ट होती है, ओपीडी स्टार्ट होती है, तो आप ये लगा रहे 3 घंटे वो बंदा खड़ा रहा लाइन पे। 25 लोगों के बाद उसका नंबर आया। जो काउंटर पे पहुंचता है तो उसको ये कहा जाता है कि भैया ये आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं ये वो लाइन नहीं है, आपको दूसरी लाइन पर लगना पड़ेगा। जहाँ आप लगे हैं वहाँ कहा जाता है ये आपका नहीं है, दूसरी लाइन है। लाइन पर लगेगा, तो पूरा दिन केवल रजिस्ट्रेशन कराने में ही निकल जाता है। तो वहाँ पे मेंशन किया जाए कि ये डॉक्टर मंडे टू फ्राइडे आएगा, सैटरडे टू मंडे आएगा, फ्राइडे आएगा, ऐसा कोई डॉक्टर का कोई ड्यूटी टाइम नहीं है कि हाँ उसका नोटिस है कि ये डॉक्टर मिलेगा आपको। ये चीज़ है। ये हो जाता है कि मरीज आया, अब उसको दवा चाहिए, अब यहाँ दवा अवेलेबल नहीं रहता है, बुक करवाना पड़ता है। बुक करवाने के बाद एक वीक इंतज़ार करना पड़ता है, 1 हफ्ता लग जाता है। 1 वीक लग जाता है, तो दवा आके मिलता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा मरीज को ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ पे बोलते हैं कि आप पेशेंट को लेके आओ, उनकी शक्ल दिखाओ। अगर पेशेंट उस हालत में नहीं है कि वो नहीं आ पाया, तो क्या आप उनके भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे मेडिसिन? क्यों नहीं करेंगे भाई? पेशेंट नहीं खड़ा हो सकता, वो नहीं आया तो आपको दवाई देनी पड़ेगी। हम खड़े हैं लाइन में, क्यू में खड़े हैं हम इतनी देर से, फिर भी अब हम वापस घर जा रहे हैं। पेशेंट को कैसे लेके आए आप बताइए, जब वो उस कंडीशन में नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो ईएसआई डिस्पेंसरी है या ईएसआई पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है ये लोगों के पैसों से चलता है। वो लोग जो अपनी सैलरी कटवाने के बाद जो महीने का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा ईएसआई को देते हैं, सरकार इसके लिए पैसा नहीं देती, ना ही दिल्ली सरकार देती है, ना ही केंद्र सरकार देती है। उसके बावजूद ये सारा पैसा इनके पैसों से चलता है। और एक बात और मैं बताता चलूँ, ईएसआई के अंदर अभी जो रूल के अनुसार 117 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 61 डॉक्टर हैं। इतनी बड़ी और 7 लाख कम से कम जो कार्ड धारक और उनके परिवारों की जो संख्या है वो करीबन 7 लाख है। 7 लाख लोगों को देखने के लिए सिर्फ 61 डॉक्टर हैं। इसका जो सीधा असर जो है लोगों के साथ, लोगों के जीवन पे पड़ता है। और पूरे दिन की दिहाड़ी समझ लीजिए अग्नि के अंदर जल जाता है। वो ऐसा नहीं है कि फ्री में हो रहा है, ये सारा इलाज इनके खुद के पैसों से हो रहा है। उसके बावजूद उनको तमाम जो सुविधाएं नहीं मिलती। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि देश की जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमरा सी गई हैं। लोगों की हेल्थ की जो सुविधाएं हैं जो लोगों को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, वो नहीं देती है। तो ये सोचना पड़ेगा कि जिसका देश का हेल्थ और एजुकेशन कमज़ोर हो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।